अबादात में ऐसी अबादात हैं जो हम अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह पाक की खुशनुदी है और ऐसे अमल हैं, ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह पाक हमसे राज़ी रहे। अगर इंसान अबादत के साथ साथ सियासत करे और खिदमत खल्क करे तो उसका माशरे में एक बहुत अहम रोल होता है और माशरे में बहुत ज़्यादा मकाम होता है। आज हमारे GM न्यूज़ के स्टूडियो में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो आज़ाद कश्मीर बरनाला में बानी PTI हैं, क्योंकि आपने 2007 में PTI की बुनियाद रखी और बहुत ज़्यादा काविश की, आपने अनथक मेहनत की, लोगों में बहुत अवेयरनेस पैदा की, जगह जगह पर जाकर आपने अपनी टीम जो है वो बनाई और लोगों को मोटिवेट किया। और सबसे डिफ़िकल्ट होता है किसी को मोटिवेशन देना किसी भी बात के बारे में, तो PTI का दौरा 2007 में ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और नई एक जमात थी आज़ाद कश्मीर के लिए और उसके तमाम सर्विसेज जो हैं वो मोइन यूनुस जलाल साहब ने दी, जो चीफ ऑर्गेनाइजर तहसील बरनाला भी हैं, ज़िली तर्जमान भी हैं बिम्बर से और वफाकी कन्वीनियर बराए ज़िला बिम्बर हैं और साथ ही आप 2009 में वाइस चेयरमैन भी रहे हैं PTI के और आपकी खिदमात जो हैं वो सेक्रेटरी इतलात की भी हैं और आपकी टोटल जो खिदमात हैं वो PTI के लिए हैं और आप बहुत बड़े जियाले हैं PTI के और दबंग किस्म के हीरो हैं PTI के लिए। आपने PTI के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया मुझे अपने स्टूडियो में। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल के नेक तमन्नाओं का भी इज़हार करता हूँ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चूंकि PTI के बड़े दबंग किस्म के तर्जमान हैं और उसके बाद आप बाकायदा तौर पर लीड करते हैं PTI को, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इसकी बेसिक बुनियाद कब रखी और किस तरह से आपने इसके लिए वर्क किया और किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया? बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर साहब। अब सबसे पहले बात यह है कि आपने बानी कहा, तो बानी तो मैं नहीं हूँ, तो मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ। बानी PTI कश्मीर राजा मुसद्दक खान है। तो बाकी जहाँ तक PTI के वर्क का तल्लक है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। शुरुआत का दौर था, मुश्किलात थी, तो कोई भी चीज़ जब नहीं आती तो उसको अपनी जगह बनाने के लिए बड़े तरद्दुद और बड़ी उन जगहों से जो आपने बातें की वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हुआ। हमें ज़्यादा जो फ़ायदा मिला मुसद्दक खान की क़यादत में कि उनकी सपोर्ट हासिल रही, तो हम संगे मील अबूर करते गए और जब कोई बंदा यहाँ पे नाम नहीं लेता था और सख्त तरीन दौर था कि नई पार्टी का वजूद ही मुमकिन नहीं था कि यहाँ पे कोई और पार्टी आके कदम रख सकती, तो हमने उस दौर में भी जो है वो स्ट्रीट लेवल पे हम PTI को लेके चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दक खान की क़यादत में। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी थी पाकिस्तान में, नून लीग थी वो अरूज पे थी, MC आज़ाद कश्मीर अरूज पे थी, और ख़ानदान थे हमारे, सियासतें सारी रिश्तेदारियाँ वो भी इसी तरह थी। हमारे मामे चाचे अब सदर MC जो वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। जी जी। तो ऐसे माहौल में बड़ा मुश्किल था सियासत में कदम रखना और सियासत में आना मेरे लिए ख़ुसूसन बिलखुसूस हल्का बरनाला से। तो उसके बावजूद अल्लाह पाक का फजल था इसमें। मैं अब भी कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना मैं इसमें मेरी को बहादरी है। तो ऊपर अल्लाह था और नीचे बाकी अपने कोई दोस्त वगैरह थे, अपनी क़यादत थी। इमरान खान था, सैफुल्लाह नियाज़ी खान साहब थे, मुसद्दक खान साहब थे AJK में। तो बस इनकी सपोर्ट रही तो हम आगे बढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। सही। आपने बानी आज़ाद कश्मीर बानी PTI आज़ाद कश्मीर की बात की, तो आप मुझे ये बताइए कि मुसद्दक खान साहब बानी हैं इसके या बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं? जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने कश्मीर के इशू को पूरी दुनिया के सामने हर जगह पे जहाँ भी आपने कोई प्रोसेशन किया, कोई प्रोटेस्ट किया, तो उसमें आपने हमेशा उसी फोकस किया और मसला कश्मीर को डिस्कस किया। आप मुझे ये बताइए इन दोनों शख्सियत का कंपैरिजन क्या है और साथ ही ये बताएंगे इनमें से बानी कौन था? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये है डॉक्टर साहबा कि जो बानी है मुसद्दक साहब, क्योंकि वो इलेक्टेबल तो अभी नहीं है, तो अब इनका कंपैरिजन करना बनता नहीं है क्योंकि दोनों का फील्ड अलग है। अब मुसद्दक साहब नजरियाती जो 2-2.5 लाख लोग हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर में जिनको जो उन्होंने वर्क किया हुआ पिछले 22 साल से, बिल्कुल उन्हें मेंबरशिप की जो हम इकट्ठे करते रहे सारे मामलात। अब मुसद्दक साहब का जो तरतीब है उनके पास स्ट्रीट पावर है पूरे AJK में, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के पास वोट बैंक है। ये दोनों अलग है, इनका कंपैरिजन किया भी नहीं जा सकता। अब मुसद्दक, अब हम कहें कि इमरान खान और कायद आज़म का कंपैरिजन करें, इमरान खान भी एक शख्सियत है ना, इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब एक शख्सियत हैं, और बानी का टाइटल कभी भी चेंज नहीं होता। अब मुसद्दक खान साहब बानी हैं तो वो बानी हैं। अगर वो हुकूमत में किसी रोल में आते हैं, नहीं आते, हुकूमत बनती है, नहीं अल्लाह करे कि बने और इंशाअल्लाह ताला बनेगी भी, लेकिन बानी का टाइटल वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो बानी रहेंगे। और उनके पास जो स्ट्रीट पावर है वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप देखें कि
किसी भी वोट बैंक को बनाने और बिगाड़ने में स्ट्रीट पावर का बड़ा अहम रोल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम यकीन करना चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए कि हम जीतेंगे भी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें आपके बरनाला को, तो लास्ट टाइम बड़ा एक इशू था जी, एंटी करप्शन के केस में आपने आप मुझे ये बताइए कि किसकी दरखास्त पर छापा पड़ा था लोकल गवर्नमेंट पर, और क्या प्रोसेस किया गया था इस पे? खैर सब ऐसे हुआ था कि हमें हमारी मालूमात में जब आया कि लोकल गवर्नमेंट के जो 5 करोड़ के फंड्स हैं जी जी। वो आए हैं और वो अकाउंट से निकल गए हैं। देखिए एक तरीका कार है ना, हाँ, लोकल मतलब गवर्नमेंट पैसे के आए हैं और अकाउंट से निकल गए हैं। सही। लेकिन एक इसका एक तरीका कार है कि जब पैसे आते हैं वो फिर उसकी पहले नजामत की रिलीज आती है, फिर सेक्रेटरीट की रिलीज आती है, फिर एजी की रिलीज आती है, फिर जब एजी की रिलीज आती है फिर आप उस पे वर्क प्रोजेक्ट कमेटियों को वर्क ऑर्डर जारी कर देते हैं। और प्रोजेक्ट कमेटियां भी उन इलाकों की होती हैं। अब मिसाल के तौर पर यूनियन काउंसिल बरनाला है तो प्रोजेक्ट कमेटी भी यूनियन काउंसिल बरनाला ही की होगी। आप पत्नी यूसी में जाके इन लोगों को नहीं दे सकते वो वाले प्रोजेक्ट। ये इनका सेट पैटर्न है और ये रूल्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, जो ज़ाब्ता अखलाक है इनका। सही। तो अब हुआ क्या कि अब इन्होंने वो 5 करोड़ ना वर्क ऑर्डर जारी हुए, ना ही उन बंदों को पता है, इन्होंने उनसे साइन करवा लिए, यानी कि सब कुछ फेक किया ना। उन्होंने साइन करवा लिए, पैसे 5 करोड़ रुपया निकलवा लिया, पौने 5 करोड़ जो आया था। फिर जब हम इसका पहरा दिया जब हमने, तो पता चला कि जनाब ये पैसे निकल के तीसरे अकाउंट में भी चले गए हैं। उन बंदों के अकाउंट से निकले तो दूसरे से तीसरे अकाउंट में भी चले गए। तो फिर हमने फैसला किया कि हम गवर्निंग बॉडी का इजलास करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो फिर हमने किया, फिर हमने अलीमीन गंडापुर साहब को तहरीक कर दी, सबको यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब को तहरीक की। फिर हमें फैसला हो कि हम केस करेंगे एंटी करप्शन में, दरखास्त देंगे। फिर हमारी गवर्निंग बॉडी ने दरखास्त दे दी। फिर उसके क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन था तो सेक्रेटरी इतलात था, मैंने फिर जाके उनको बयान वगैरह दिया। फिर मेरे बयान पे वो आए, उन्होंने छापा मारा लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी ऐसे ही हुआ है। तो फिर हमारा भी मौका। अब मसला ये था कि अब देखें कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जी पीटीआई वालों ने कहा है जी हम 5 करोड़ जो है वो हमने करप्शन किया। तो आपने खुद एडमिट किया उनके सामने, एंटी करप्शन के सामने लोकल गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि ये ऐसे ही है जो इन्होंने दरखास्त दी हुई है, बिल्कुल इसी तरह। सही। आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से स्पोक पर्सन भी हैं, तर्जमान भी हैं जिला बिम्बर से, पीटीआई के, और दबंग किस्म के हीरो भी हैं, तर्जमान हैं आप दबंग किस्म के। आप एमएलए के उम्मीदवार भी हैं LA5 से, लेकिन आप टिकट के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब पहले तो ये है कि सवाल इसलिए नहीं बनता ये कि अभी तो टिकट का टाइम है, अभी पड़ा हुआ, डेट एक्सटेंड होगी 10 तारीख तक। तो अगर पार्टी को लगता होगा, मेरा जो जाती ख्याल है कि अगर पार्टी को ये लगता है कि मैं पार्टी के लिए किसी पार्टी की विनिंग पोजीशन के लिए किसी जगह पे कोई रोल अदा कर सकता हूं, तो फिर उससे बेहतर है कि मैं वो रोल अदा करूं। और जो है क्योंकि हमने जो सियासत सीखी है वो मुसद्दक खान से सीखी है ना, इमरान खान से सीखी है। तो जब हम अपनी क़यादत की तरफ देखते हैं तो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, इससे पहले कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए। तो अगर हमें भी कहीं पे कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो नो इशू, हम हर जगह पे हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुसद्दक खान साहब के और बैरिस्टर सुल्तान के, चूंकि आपको मुसद्दक खान साहब का एक बयां बाजू समझा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है आपको, और आप बड़े जाले हैं उनके, आप मुझे ये बताइए कि इनके दरमियान में थोड़ी सी जो रंजिश थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी वाकयात थे, आपने उनके राजीनामे में कोई किरदार अदा किया, कोई डील किया आपने? देखें बायां बाजू का तो मुझे नहीं पता गया हूँ कि नहीं, लेकिन मैं उनका चाहने वाला हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें मुसद्दक साहब से सीखी हैं। तो फर्स्ट ईयर है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की नजरियातियों के एक ही लीडर है वो मुसद्दक खान है। बिल्कुल सही। अब उनकी जो डील की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि ना कोई डील हुई और ना मैंने कोई किरदार अदा किया, क्योंकि वो सारे का सारा जो सिस्टम है, आप देखें कि मुसद्दक खान जिस तबीयत का आदमी है ना, वो ये है कि पार्टी को जीतना चाहिए। अब वो जब आप पार्टी के जीतने की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ठीक है मैं अपनी सारी चीजें साइड पे रखता हूँ। बिल्कुल सही। मतलब उनको इस चीज का कोई इशू नॉन ऑफ कंसर्न, वो चाहते हैं कि मतलब पीटीआई जीते हर, बिल्कुल हर सूरत में जीते, और मुझे कुछ मिले ना मिले कोई इशू नहीं। सही। अच्छा आप तर्जमान हैं बिम्बर के, और साथ ही साथ आप माशाल्लाह से स्पोक पर्सन हैं, बड़े परफेक्ट किस्म के। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है मौजूदा सिचुएशन में अभी जो आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म है वो कौन होगा? देखिए मेरी मुकाबला सख्त है, ये तो ना मेरी औकात है ये बात करने की, ना मुझे करनी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब की डिस्क्रिप्शन है। तो राय तो जाहिर सी बात है ये खान साहब ने देखना है तो वही देखें तो ज्यादा बेहतर। फिर भी आपको क्या लगता है? फिर तो अभी तो सदर है बैरिस्टर साहब, तो वो बने तो वो भी ठीक है, नो इशू। और उनके अलावा कोई भी बन जाए।
यानी कि आप किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहते? नहीं देखिए, अच्छा, जो अच्छा, इख्तियार इमरान खान के पास है, मैं वो क्यों बात करूं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर इंसान की लाइफ में ना कुछ स्पेशल किस्म की इंस्पिरेशन होती हैं, और जिंदगी में ये होता है कि इंसान किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हैं? देखिए, मैं खान साहब से इंस्पायर हूँ, नो माशाल्लाह, डाउट, सही। क्योंकि हम खान साहब के साथ भी बैठे हुए हैं, सारी चीजें हैं, उनको करीब से देखा है सारा कुछ करते हुए इमरान खान साहब को। तो बाकी जो भी अच्छा काम करे हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। माशाल्लाह, यानी कोई भी जैसे कोई भी करे, जो भी अच्छा काम करता हो, जिसका अच्छा करैक्टर हो। मिसाल के तौर पर आप लगाएं, खालिद इब्राहिम लगा लें, सरदार इब्राहिम मजाकमी के जो साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके बाद KH खुर्शीद लगा लें, अब आगे आने वाला एक चेहरा और मुसद्दक खान है, वो लगा लें, किसी को भी लगा लें जो भी करैक्टरफुल बंदा है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट के लिए वफाक की जानब से कोई आपको स्पेशल रोल दिया जाए, कोई ओहदा दे दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि आपकी ये डेजिग्नेशन है, आपने इस पर काम करना है, तो बात अगर करप्शन की आ जाए तो आप अपने इलाके के कुछ लोगों को बेनकाब करेंगे और करप्शन के इस मामले पे एंटी करप्शन को रिपोर्ट करेंगे? देखें, दो चीजें हैं। एक तो वफाक की जानब से अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो किस नौयत की मिलती है, ये चीजें हैं। अगर वो किसी कहीं पे बाख्तियार सतह पे आके मिलती है तो फिर इंशाल्लाह ताला करप्शन को तो बेनकाब हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, तो उन्होंने भी एडमिट कर लिया हो कि हमने ये काम किया है। इसकी जरूरत, करप्शन को बेनकाब करने की जरूरत इसलिए नहीं कि लोकल गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम इंशाल्लाह ताला लोकल गवर्नमेंट को पूरे का पूरा चेंज कर देंगे उसके सिस्टम को, अगर हमें कहीं पे कोई इख्तियारात मिलते हैं तो। बिल्कुल सही। हमारे पास पूरा प्लान है। सही। आप वाइस चेयरमैन भी रहे हैं PTI के। आप मुझे ये बताइए कि आपकी ड्यूटीज और प्राइज में और कौन कौन सी चीजें शामिल थी जो आपने अदा की? देखें, जब मैं वाइस चेयरमैन था, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मुसद्दक साहब चेयरमैन थे और बहुत से लोग थे इसमें, तो हमारा काम, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी रुकनीत साजी के लिए, तो हम रुकनीत साजी ही करते रहे हैं उस वक्त जब वो हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी। जब हमने तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की मेंबरशिप की पूरे पाकिस्तान में, पूरे AJK में, सॉरी, मुसद्दक खान की क़यादत में। सही। और अगर बात आपकी यूथ फोर्स की हो तो PTI की यूथ फोर्स कैसी है और किस तरह से एक्टिव है आपके इलाके में? हमारे इलाके में माशाल्लाह बहुत, समझे आपके किसी भी जमात की यूथ जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे बरनाला में जो यूथ है वो समझे कि बाकी लीडरों से ज्यादा बेहतर है। बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। हर इंसान की लाइफ की कुछ अचीवमेंट होती हैं और कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जिनको इंसान अपनी जिंदगी में प्राउडेस्ट अचीवमेंट कहता है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्राउडेस्ट अचीवमेंट क्या है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी हमेशा से लड़ाई किसी को देख के नहीं हुई, ना मैं किसी के साथ फाइट करता हूँ, मैं अपने आप से करता रहता हूँ, और मुझे कभी समझ नहीं चली कि मेरी ये अचीवमेंट है। और एज एन एंकर मुझे लगता है कि आपकी प्राउडेस्ट अचीवमेंट ये है कि आप एज ए वॉलंटियर आपने बहुत ज़्यादा, जैसे आपने यतीम बच्चों के स्कूल में भी आपने एज ए वॉलंटियर अपनी ड्यूटीज़ निभाई, उसके अलावा आपने एज ए वॉलंटियर काफ़ी काम किए। मैं समझती हूँ कि दैट इज़ कॉल्ड अ गुड एक्ट। लेकिन और साथ ही साथ जैसे हर एक्शन का रिफ्लेक्शन होता है ना, साथ ही साथ ये रिफ्लेक्शन अल्लाह पाक की तरफ से जो उन्होंने आपको अता किया, और आप एक बिल्कुल ये अल्लाह की तरफ से है, और इसमें मेरा, इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरी अचीवमेंट है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होता है सब कुछ, और वही तौफीक देता है, वही हैसियत देता है आपको कि आप वो काम करें। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने इलाके के नाम, नौजवान कौम के नाम, स्पेशली जो इस वक्त फोर्स बहुत एक्टिव है, उसके नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? उसके साथ यही है कि आप पार्टी के नजरिए के साथ रहें और इस्तकामत के साथ, मुस्बत सोच के साथ आप आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह ताला देता है। नन ऑफ कंसर्न के शख्सियत कौन है, आपने इमरान खान के नजरिए के साथ चलना है बस। जो भी फैसला पार्टी क़यादत करती है आप उसको ओबे करें। सही। और अगर आप एज ए तज्जिया नगार, जिस तरह से आप माशाल्लाह से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तर्जुमान हैं, उसके अलावा कन्वीनियर भी हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसा इंसान समझते हैं और कैसे लगते हैं आपको? मतलब ये कि हर बंदे की अपनी अपनी डिफरेंट राय होती है और आप अपनी राय का साथ देखिए, दीजिए। गैर जानिबदार राय की बात करूँ अगर मैं, जी, बिल्कुल गैर जानिबदार, मतलब और किसी भी खान साहब से। की कुर्बत और खान साहब की वो चीज़ भी मैं इग्नोर कर दूं कि मैं PTI का हूँ। इमरान खान साहब ईमानदार आदमी है, सीधी सी बात है। चलें जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे मुल्क की बाग दौड़ जिस हालात में है वो ईमानदार है। थैंक यू सो मच जी। जी मोइन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर से कौन सी नशिस्तों पर खवातीन जो है वो मुंतखब हुई? देखें जी, ये तो क्योंकि आज़ाद कश्मीर असम्बली में 5 खवातीन की खसूसी नशिस्तें हैं जो खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। ऑलरेडी इससे पहले भी आती रही हैं खवातीन इसमें। जी जी। लेकिन इसमें ये तो पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है कि कौन से होंगे, लेकिन जो मेरी राय ये है वो ये है कि मल्टी टैलेंटेड कोई भी खवातीन जो पार्टी के अहदेदार हों, उनको उनके जो है खिदमात से, उनके तजर्बात से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर गुलजार फातिमा हैं, और उसके बाद
क्या कहते हैं उनको, डॉक्टर तकदीस गिलानी है, फिर डॉक्टर नाजिया नियाज राजा हैं। तो इस तरह की कोई भी खवातीन हो, बाकी जितनी भी हैं, तो उनके तजर्बात और उनकी जो है वो इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है उनसे। सही। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मेरे माइंड में एक्यूरेट टाइम पर आ गया है, और मुझे ये बताइए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ ज़राए से हमें पता चला है कि आपका इत्तेहाद हो सकता है, तो आपकी क्या राय है, क्या इस दफा भी पीटीआई जो है इत्तेहाद करेगी? देखें, पार्टी का इत्तेहाद करना या ना करना ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। बिल्कुल सही। तो पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ। वैसे आपको मौसर क्या लगता है? पार्टी हाईकमान ओवर नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो, लेकिन आपको मौसर क्या लगता है, क्या इत्तेहाद करना जरूरी है, या जैसे कि पहले एक दफा जैसे एक ट्रायल कर चुके हैं? देखिए, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि पार्टी है तो हम हैं, हुकूमत है तो तब जाके कोई चीज चलेगी ना। इत्तेहाद करना तो डेफिनेटली पार्टी हाईकमान का फैसला है कि इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इलेक्शन जीतना जरूरी है। वो पार्टी अगर इत्तेहाद करती है नहीं करती, ये उसका फैसला है पार्टी का। जी तो नाज़रीन, ये थी मोइन यूनुस जलाल साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया उन्होंने अपने मसाइल को। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की मैं समझती हूँ कि इट्स हाईली डिफिकल्ट कि आप किसी चीज़ की मोटिवेशन करें, जैसे कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, तो पीटीआई की तर्जमानी करते हुए आपने ज़िला भिम्बर में, पूरे इलाके में, हर जगह जो है पीटीआई का बोलबाला करवाया, और साथ साथ मुसद्दक खान साहब का बहुत बड़ा रोल था। और बैरिस्टर सुल्तान अपनी एक हसीयत रखते हैं, और माशाल्लाह से उनका एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक नाम है, और तवक्को की जा सकती है कि वो दौरे हाजिर में जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं आज़ाद कश्मीर के। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।